केजीएफ, पुष्पा और सलार, दोस्तों इन सभी फिल्मों को भूल जाइए क्योंकि हनुमान फिल्म की सक्सेस इन सभी फिल्मों से बहुत बड़ी है और भविष्य में कितनी बड़ी होने वाली है इसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। हो सकता है मेरी इस बात से काफी सारे लोग नाराज हो जाएं, लेकिन जहां तक मैं सोच सकता हूं मुझे यही महसूस हो रहा है। आज हम अपने इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि हनुमान फिल्म की सक्सेस कितनी बड़ी है और इंडियन सिनेमा पर भविष्य में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों सबसे पहले एक बड़ा सवाल कि हनुमान फिल्म आखिर है क्या। ये एक डिवोशनल फिल्म नहीं बल्कि एक सुपर हीरो फिल्म है। मार्वल और डीसी जब अपनी काल्पनिक कॉमिक बुक से इतने बड़े बड़े सुपर हीरो तैयार कर सकते हैं तो फिर हम कैसे पीछे रह सकते थे। हमने भी उन्हीं की तर्ज पर कई फिल्में बनाने की कोशिश करी जिसमें कुछ फिल्में चली और कुछ नहीं चली, लेकिन खास बात यह थी कि उन सभी फिल्मों में हमें एक चीज कॉमन देखने को मिलती थी, वो ये कि हीरो के साथ अचानक कोई हादसा होता है, उसे सुपर नेचुरल शक्तियां मिल जाती हैं और उसके बाद हमें हीरो वर्सेस विलन का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा था। सुपर विलन दुनिया को खत्म करना चाहता है और सुपर हीरो दुनिया को बचाता है, और यही सेम चीज हमने अमूमन हर एक सुपर हीरो फिल्म में देखी है। और एक समय के बाद अब ये कॉन्सेप्ट ऑडियंस को उतना अपील करना बंद कर चुका है। हमने मार्वल और डीसी को कई बार कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हमारा कितना बड़ा धर्मशास्त्र है, कितना बड़ा इतिहास है, कितनी कहानियां हैं, पात्र हैं, कितने किस्से हैं, मगर हमने उस ओर कभी भी नहीं सोचा। ऐसे में एक नया डायरेक्टर खड़ा होकर कहता है कि मैं अपनी संस्कृति और इतिहास से प्रेरित होकर अपने सुपर हीरो खड़े करूंगा, और उसकी शुरुआत प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म हनुमान के तौर पर हो चुकी है। दोस्तों इस फिल्म को हम दो तरीके से जज कर सकते हैं। पहला सुपर हीरो फिल्मों की तर्ज पर, जहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि फिल्म का जो एक्चुअल सुपर विलन है उसके पास एक्चुअल में तो कोई शक्तियां है ही नहीं, वो साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके सुपर हीरो बनना चाहता है, जो मेरे हिसाब से कुछ तो नया जरूर था। ऑन द अदर हैंड हमारे हनुमंत यानी कि सुपर हीरो को साक्षात हनुमान जी की शक्तियां प्राप्त हैं। सुपर हीरो और सुपर विलन का जो कॉन्फ्लिक्ट मेकर्स ने सेट किया है, यहाँ पर हमें कुछ तो नया देखने को जरूर मिलता है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये चीज फिल्म में पूरी तरह से काम करती है। जो लोग इस फिल्म को सुपर हीरो फिल्म समझकर देखने गए उन्हें कहीं पर भी निराशा तो नहीं होगी, और उल्टा उन्होंने कुछ ना कुछ नया सीखा जरूर होगा। सेकंड है वो लोग जो इस फिल्म को हनुमान जी के नाम पर या फिर एक डिवोशनल फिल्म समझकर देखने पहुंचे, उनको मैंने ये कहते हुए सुना है कि फिल्म उतनी भी अच्छी नहीं है जितना इसका नाम हो रहा है, और ये भी कहते हुए सुना है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ उतना अपील नहीं करता। यहाँ पर हमारे लिए दो चीजें समझनी जरूरी हैं। पहला, ये आपकी गलती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक सुपर हीरो फिल्म है। सेकंड, आपको ये देखना होगा कि फिल्म के डायरेक्टर को कितना बजट मिला। फिल्म के डायरेक्टर के पास 20 से 30 करोड़ या फिर 40 करोड़ मैक्सिमम बजट था, राइट। एक तरफ 500 से 600 करोड़ वाले मेकर्स ने हमारे रामायण का मजाक बना के रख दिया, दूसरी तरफ ये डायरेक्टर हैं जिन्होंने इतने कम बजट में हमको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस करा के दिखाया है। मेकर्स ने फर्स्ट हाफ में एक प्लॉट को सेट किया है, स्टोरी को एस्टैब्लिश किया है, ताकि सेकंड हाफ में जब आपको साक्षात हनुमान जी का दर्शन कराया जाए तो वो आपको ज्यादा अपील करे। फिल्म अपने लास्ट के 30 मिनट आपको वो थिएटर एक्सपीरियंस देती है जो आप लंबे समय तक अपने घर लेकर जाते हो। वीएफएक्स और सीजीआई के साथ साथ आप उस डायरेक्टर साहब का विजन देखो। उन्हें पता है कि हमारे पास उतना बजट नहीं है, इसलिए जगह जगह पर उन्होंने गोल्डन एनिमेशन के थ्रू परफेक्टली और पूरा सेटिस्फैक्शन के साथ हनुमान जी के बारे में हमें एक्सप्लेन किया है। असली थिएटर एक्सपीरियंस हमें फिल्म के लास्ट में ही मिलता है, और उसमें हनुमान चालीसा के स्वर सीन्स को कभी ना भूल पाने वाला एक्सपीरियंस बना देते हैं। फिल्म के उन सभी सीन्स को देखकर मुझे एक चीज फील हुई, वो क्या आप भी जरा देख। आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। आप फिल्म देखिए दोस्तों, जब फिल्म में बताया गया कि हनुमान तुम्हारे साथ हमेशा से हनुमान जी थे, और फिर जब बैक फुटेजेस में पर्वत उठाते हुए हनुमान जी के स्वरूप को दिखाना, या कुश्ती वाला सीक्वेंस जब पहलवानों के ऊपर हनुमान जी के स्वरूप में हनुमान बैठता है, दोस्तों वो सभी सीन लिटरली गूज़बम्प लाते हैं। और भी बहुत सारे रेफरेंस है जो सीधे तौर पर हनुमान जी से लिए गए हैं। फिल्म को देखते समय आपको यह एहसास जरूर होगा कि मेकर्स ने इस फिल्म को असीम श्रद्धा और पूरी ईमानदारी के साथ बनाया है, इसलिए ये फिल्म आपको कहीं पर भी निराश नहीं करती। फिल्म 150 करोड़ की कमाई महज 9 दिनों के भीतर कर चुकी है, जबकि यहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि फिल्म के हीरो की कोई भी फेस वैल्यू नहीं थी। फिल्म कोई बहुत बड़ी फिल्म भी नहीं है, तब भी ये फिल्म बड़ी बड़ी सक्सेस हुई फिल्मों से बड़ी सक्सेस हासिल कर चुकी है। हनुमंत के रूप में हमें अपना पहला सॉलिड सुपर हीरो मिल चुका है जो अपनी बहन को भी खो चुका है। इसकी वजह से हम उस किरदार से इमोशनली कनेक्ट भी हो जाते हैं।
साल 2025 में जब जय हनुमान आएगी तब इस फिल्म का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप जरा सोचिए। अभी यही फिल्म बड़े आराम से 300 करोड़ प्लस का कलेक्शन करेगी। दोस्तों प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक दो नहीं बल्कि टोटल 20 कहानियां तैयार हैं। इसके फेज 1 में हमें हनुमान और अधीरा समेत 4 और नए सुपर हीरो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। वहीं फेज 2 में कई फीमेल सुपर हीरो भी इंट्रोड्यूस की जानी बाकी है। आप जरा सोच के देखिए कि आज से 10-15 साल बाद जब इन सभी सुपर हीरोज का क्रॉस ओवर होगा तो उसका इंडियन सिनेमा पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। जब इस यूनिवर्स की पहली फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने का मादा रखती है तो आप जरा ये सोच के देखिए कि इस यूनिवर्स की आखिरी फिल्म कितनी कमाई करेगी। यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिए कि मेकर्स इस यूनिवर्स में सभी यंग एक्टर्स को कास्ट कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें इस यूनिवर्स को बहुत आगे तक लेकर जाना है। आप देखना एक दिन ये यूनिवर्स इंडिया का बिगेस्ट यूनिवर्स कहलाएगा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये यूनिवर्स इंडियन सिनेमा की एक कमी को पूरा कर रहा है। पहला तो इस यूनिवर्स के जरिए इंडियन सिनेमा को अपने ओरिजिनल सुपर हीरोज मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो बच्चे होंगे उन्हें इन फिल्मों के माध्यम से अपने देवी और देवताओं पर विश्वास बढ़ेगा। आगे चलकर बैटमैन, आयरन मैन और सुपरमैन नहीं बल्कि हनुमान हमारे देश के बच्चों के सुपर हीरोज होंगे और इन फिल्मों के जरिए उन्हें अपनी कल्चर और संस्कृति से जुड़ने का और अच्छा मौका मिलेगा। दोस्तों इस फिल्म को देखते समय स्पेशली क्लाइमैक्स पोर्शन में मुझे RRR की याद आ गई। ये दोनों फिल्मों की सफलता अपने देश में इस तरह की फिल्मों को बनाने का ट्रेंड लेकर आएंगी। मेकर्स हमारी संस्कृति और इतिहास से कहानियां उठाकर फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे जिसे मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात होगी। दोस्तों हनुमान फिल्म में एक सीन है जब बजरंगबली बर्फ से निकलते हैं। यहाँ पर तो पहले उनकी आंखें देखकर मुझे चिरंजीवी गारू की याद आई थी। उसके बाद हनुमान जी का जो विशाल का स्वरूप दिखाया गया उसके बाद मुझे एक चीज पर पूरी कन्विक्शन के साथ बिलीव हो गया, वो ये कि डायरेक्टर नितेश तिवारी अपनी रामायण ट्रायोलॉजी में जो सनी देओल को हनुमान जी के रोल में कास्ट करने की बात कह रहे हैं, अगर इस बात में वाकई सच्चाई है तो डेफिनेटली सनी देओल हनुमान जी के रोल में परफेक्टली जचेंगे। प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स से अलग डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती है अगर रामायण को उसी पृष्ठभूमि पर बनाया जाए जिस पृष्ठभूमि पर देश की जनता देखना चाहती है। तो खैर ये था हनुमान फिल्म पर हमारा एक और स्पेशल वीडियो। दोस्तों इट्स द मस्ट वॉच फिल्म और आप इस फिल्म की रिलीज डेट भी जरा देखिए। एक तरफ हनुमान फिल्म जहां सिनेमाघरों में दहाड़ मचा रही है वहीं दूसरी तरफ 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। ये होती है एक फिल्म के लिए परफेक्ट रिलीज। मैं तो इतना तक कहूंगा कि इस फेस्टिव सीजन आप अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को जाइए और देख कर आइए। बहरहाल ये रहा हमारा आज का स्पेशल वीडियो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।